प्राइस इंक्रीज होगी। और उसी तरह फिर से जिन लोगों ने पहले बाय किया था, बॉटम पर उनको सेम लेवल पर प्राइस मिल रहा है तो फिर से बाय करेंगे और प्राइस इंक्रीज होता जाएगा और वह प्राइस वहां तक जाएगा जहां से वह रिवर्स हुआ है, क्योंकि उस लेवल तक प्राइस ऑलरेडी गया था। तो वहां बायर्स अपना टारगेट रखेंगे और वहां से एग्जिट करने के बाद फिर से प्राइस डाउन होगी तो इसी तरह से एक लेवल बनाकर जोन में रहेगा जब तक प्राइस इसी जोन में रहेगा। और इस लेवल को यहां से प्राइस रिवर्स हो रही है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं और जहां से प्राइस इंक्रीज हो रहे उसे सपोर्ट कहते हैं। और यह प्राइस इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को यह प्राइस ब्रेक ना कर दे। अगर वह सपोर्ट ब्रेक करेगा तो इस स्पीड से नीचे आएगा और वह नेक्स्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा और जिस सपोर्ट को उसने पहले ब्रेक किया है वही उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है। ऊपर जाने के लिए उसको वहां से फिर से सेलिंग मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी यह ब्रेक कर चुका है। और सेम थिंग अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वह नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस ऊपर जाता रहेगा और जैसे इसमें बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस वहां से डिक्रीज होना शुरू होगा और वह उस रेजिस्टेंस तक आएगा जिस रेजिस्टेंस को उसने पहले ब्रेक किया था, लेकिन अब वह उसका रेजिस्टेंस नहीं है, उसका सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है। तो अब इसके ऊपर रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि बायर्स यहां पर बाय ही करेंगे। तो अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो प्राइस का रेजिस्टेंस बन जाएगा और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो उस प्राइस का सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम कंसिस्टेंसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चलता रहता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही रेंज का नहीं होता है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में दिखेगा, जिसे हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिमांड एंड सप्लाई भी बोला जाता है।